स्टार्ट होते ही शांत हो जाना। हो गया स्टार्ट? चलो शांत हो जाओ, इधर देखो। देखो इनका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस वाला, है ना? कौन सा चल रहा है? टाइम एंड टेंस। अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े दिन पहले ही। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इधर देखो, देखो टाइम तो होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं टाइम? तीन। प्रेजेंट, दूसरा कौन सा होता है, और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर। ये तो क्या होते हैं? टाइम। क्या होते हैं ये? टाइम, ना कि टेंस होते हैं, टाइम होते हैं, है ना? और टेंस कितने होते हैं बताओ? चार। ये इन्हीं के चार टेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनेट। दूसरा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट। चौथा कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर देखो, ध्यान दो। टेंस तो बचपन में भी पढ़े थे छोटे बहुत, है ना? वो तीन बताए जाते थे, प्रेजेंट टाइम टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन बताए जाते थे, लेकिन वो टेंस नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो टाइम होता है। अपन नहीं कहते भाई प्रेजेंट टाइम चल रहा है अपना, है ना? पास्ट टाइम गुजर गया और फ्यूचर टाइम अपना आएगा। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तो क्या होते हैं? अपने टाइम होते हैं। और टेंस क्या होते हैं? ये वाले जो टाइम के प्रकार होते हैं, उन्हीं को टेंस कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट का प्रकार, पहला तो प्रकार कौन सा है? इंडेफिनेट। दूसरा, इंडेफिनेट में वो चीज़ें बताई जाती हैं जो तुम डेली रूटीन में करते हो। जैसे नहीं होता, मैं 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, ठीक है? तो ये कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? इंडेफिनेट। जितनी भी तुम डेली रूटीन की चीज़ें बताते हो ना, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये सारी चीज़ें कौन से टेंस में बताई जाएंगी? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। कॉन्टिन्यूस, जो काम तुम्हारा पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जैसे तुम पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पहले से पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो, और आगे पता नहीं कब तक पढ़ोगे, लेकिन पढ़ते रहो ना अभी। तो काम जो कंटिन्यू चल रहा है उसको कौन से टेंस में आता है? वो कॉन्टिन्यूस में। और परफेक्ट क्या होता है बताओ? जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है काम। जैसे तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना? नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं हुई तो हो जाएगी। अभी हुई, जैसे शादी हुई है, तो वो कौन से टेंस में काम आएगी? परफेक्ट में। क्यों? अभी अभी हुई है, जस्ट अभी अभी, मतलब कल, आज वो वाली दिन है ना? तो कौन से टेंस में आएगा वो काम? परफेक्ट में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब तुम्हारी 5 दिन से शादी चल रही है, मतलब सब लगन वगन बान वान सब होते हैं ना, 5 दिन से चल रही है, तो वो कौन से टेंस में आएंगे? सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। समझ में आ गई ये बात? देखो पहला तो है डेली रूटीन वाली चीज़ें, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये तो आती है इंडेफिनेट में। हाँ, शादी वाली ज़्यादा समझ में आई होगी ना? हाँ, देखो इधर, डेली रूटीन वाली तो इसमें आ गई। दूसरी कंटिन्यूस, जो काम चल रहा है तुम्हारा, थोड़े दिन पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस में आएगा। कंटिन्यू मतलब लगातार। परफेक्ट, हो चुकी कोई चीज़, अभी अभी हुई है बस, जैसे शादी हुई है तुम्हारी भी, परफेक्ट में। हाँ, 2 दिन से तुम्हारी शादी हो रही है, पिछले 5 दिन से तुम्हारी शादी चल रही है, तो वो किस में आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर तुम्हारे नहीं हुई, हो गई, ये कह रहे हैं हो गई, ये कह रहे हैं नहीं हुई, मतलब अभी, मतलब और करने की इच्छा है। हाँ, तो ऐसे ही ये चार टेंस किसके होते हैं? पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी, ठीक है? इधर देखो, पास्ट के भी इतने 4 टेंस होंगे, फ्यूचर के भी कितने होंगे? 4 टेंस। तो ऐसे होते हैं। अच्छा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? जिनको वाक्य कहते हो ना आप, हिंदी में होते हैं ना वाक्य, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे 4 होते हैं। वैसे इंग्लिश में होते हैं कितने? 4 होते हैं, बताओ। पहला तो होता है कौन सा? अफर्मेटिव। वेरी गुड। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, है ना? सिंपली इसको कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, नकारात्मक है ना? नकारात्मक किस में काम आएगा? नेगेटिव। तीसरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या खाओगे, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन से में आता है? हाँ, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, हैं, तुम क्या लाओगे, तुम किसे लाओगे, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? इंटेरोगेटिव। और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक, क्या तुम ये नहीं लाओगे, क्या तुम ये नहीं खाओगे, ये सारे कौन से में आते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ तक ये टेंस का परिचय था। आ गया समझ में? भाई टाइम तो कितने होते हैं? 3। टेंस कितने होते हैं? 4। सेंटेंस कितने होते हैं? 4। आ गया समझ में? रफली थोड़ा सा लिख लो। टाइम तो होते हैं 3, टेंस होते हैं 4, सेंटेंस होते हैं 4, ऐसे लिख लो। छोटा 1-2 लाइन में लिख लो तुम,
जितना जैसे ज़्यादा मत लिखना, इतना ऐसे मत लिखना, 1-2 लाइन में लिख लो। टाइम होते हैं 3, टेंस होते हैं 4 और सेंटेंस होते हैं 4। लिख लिया? लिख लो। हाँ, नोट्स दिए जाएंगे ना आपको? हाँ, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे बिल्कुल। प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे और जल्दी तुम्हारा ऐप पे भी चल जाएगा। अगर तुम्हारी कोई क्लास छूट गई ना तो तुम ऑनलाइन भी ले सकते हो उसको। हाँ, क्लास छोड़ना नहीं है ना? जो भी काम करने क्लास के बाद ही करने, है ना? क्यों छोड़ेंगे क्लास? हाँ हाँ, पता है तुम्हें ये कोचिंग 2 बच्चों से शुरू हुई थी। हाँ, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक का नाम सुना होगा ना तुमने, जिसका भी रिजल्ट आया। 2 बच्चों से शुरू हुई, 20 बच्चे हो गए उसमें। 20 बच्चे में 5 सिलेक्शन दे दिए हमने। कितने दिए? 5 सिलेक्शन। तो जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पे ध्यान दिया जाएगा। और ये मैडम बताऊँ बंद क्यों नहीं होगी? मैडम गवर्नमेंट जॉब है, इसको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए कोचिंग बंद नहीं होगी। इनको पढ़ाने का शौक़ है इसलिए खोल रखा है। हाँ, कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें आदत है कम बच्चों को पढ़ाने की। बिल्कुल बंद नहीं होगा ये बैच। अगर यहाँ पे तुम दोनों भी आओगे तो भी पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये बच्चे क्या है कि एग्ज़ाम चल रहा है इनका, यहाँ पे एडमिशन है 23 बच्चों का। हाँ, तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए कॉलेज ही चल रही है ना, बीएड भी चल रही है कुछ, तो वो जा चुके हैं इसलिए, है ना? इसलिए लिख लिया? अब देखो अपना टेंस कहाँ से चल रहा था बताओ? कौन सा टेंस हो गया था? पास्ट का परफेक्ट हो गया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चलेगा है ना? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पास्ट तक चल गया इनका। पास्ट टेंस क्या होता है? पिछले वाला, जो अपना भूतकाल चला गया वो तो पास्ट होता है ना। पास्ट की बातें, बीती बातें याद होती है ना, उसमें कौन से टेंस में होती है वो सारी? पास्ट में। अब पास्ट का भी कौन सा टेंस है? परफेक्ट। कौन सा है? परफेक्ट। और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है बताओ? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है पास्ट के परफेक्ट में। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या काम आती है? हैड। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न होता है। जैसे देखना, एक बार ध्यान देना। और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है इसमें? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे एक सेंटेंस लिखूं तुम्हारे सामने, वह जा चुकी थी। इधर देखो सारे, वह जा चुकी थी। कौन सा टेंस है? पास्ट वाला। थी मतलब पहले, पास्ट हो गया। चुकी थी मतलब परफेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया बताओ? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वह होता है जो काम करने वाला होता है, उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता, हिंदी में कर्ता होता है ना, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जा कौन रही है? वह, तो सब्जेक्ट भी वही है ना, तो वह को, लड़की वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी, सी कहते हैं ना, सी। इसके बाद क्या आएगा? हैड, आ गया हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना गो कहते हैं ना जाना को। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। मैं लिखवाता चलूंगा, ये तो है ना अपने आप, गिनती की है ये, तो लिखवाता चलूंगा। जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ये तो इसकी फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड फॉर्म। अपने को कौन सी यूज करनी है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? गॉन। बस ये सेंटेंस बन गया। वह जा चुकी है, इसको क्या कहेंगे? सी हैड गॉन। वह जा चुकी है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सी हैड गॉन। समझ में आ गया क्या? कैसे बनाएंगे इसके अनुसार? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी लगा देते। अगर इसमें ये ऐसे लिखा होता, देखो, वह घर जा चुकी थी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। कर्म कहाँ पे जा चुकी है? घर पे। तो देखो सी, क्या लिखूँ आगे? हैड। जाना को थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। और कहाँ जा चुकी है? घर पे, गॉन टू होम। आ गया क्या? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखवाया था, सब्जेक्ट लिखा गया। हैड लिखवाया था, लिखी गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, जाना की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट टू होम। आ गया क्या समझ में? उतार लो फटाफट इस चीज़ को। ये पैटर्न जरूर उतारना। आपने तो उतार लिया होगा ना कल? हाँ, आप उतार लो इस चीज़ को। ये तरीका, ये सूत्र है किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलने का, ये सूत्र है, फॉर्मेट। लिख लिया क्या? लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। और इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करना कि ये बैच बंद हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं करते, यहाँ पे नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे तुम एग्रीमेंट पे लिखवा सकते हो। हाँ, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे इस बैच को। तुम्हें पता है हमने 2 बच्चे पे स्टार्ट किया था कंप्यूटर निर्देशक, 20 हो गए थे, उनमें से 5 का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, बहुत है ना। हाँ, 25% कम होता है क्या? और पहली क्लास, पहला बैच था, पहला ही बैच था। अभी प्रोग्राम भी किया था थोड़े दिन पहले, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा वो वीडियो ना। अभी प्रोग्राम किया था थोड़े दिन, और सीट भी खाली गई है। अगर वो सीट भरी जाएंगी ना तो और भी सिलेक्शन होंगे। वो शायद क्या पता 15 पे आ जाए, 75% पे आ जाए। क्योंकि हमारे में 6 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नंबर है 35, 34 पॉइंट कुछ। अगर 35 कर दिया उन्होंने, जैसे 35 और थोड़ा सा नीचे 5% कम करने की कह रहे हैं, 35 पॉइंट कुछ है, 36 हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। तो 6 बच्चे हैं ऐसे, 5 और 6 11, तो यही हो गए। तो ऐसे 11 हो जाएंगे 20 में इस पर। तो सिलेक्शन बहुत है। मैम है ना, बहुत एमटेक है कंप्यूटर से, साइंस पढ़ाती हैं, जो तुम्हें पढ़ा के गई थी सुबह। नहीं पढ़ी होगी, बहुत टैलेंटेड है मैडम। ये लिख लिया सबने? अगला देखो, और मैम की ड्यूटी है कलेक्ट्रेट में, ऑफिसर है वो, वैसे वैसे काम भी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। देखो इधर, पास्ट परफेक्ट और कोई सहायता चाहिए कि तो मैम बिल्कुल आपके साथ खड़ेगी, समझ गए। हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? हैड बीन होती है ना। अभी मैंने बताया था टेंस 4 होते हैं। इंट्रो कौन सा? इंडेफिनेट,
कॉन्टिन्यूस परफेक्ट जो भी लिखवाया तुम्हें, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो कि ये चौथा है। ठीक है, ये तो हो जाएगा, आवाज़ जाएगी इसमें तो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? ये माइक है। अच्छा, रिकॉर्डर हो रहा है ना इसमें। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है? हैड बीन। इसके वाक्य, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है? रहा था, रही थी और रहे थे, और प्लस क्या आता है? टाइम। टाइम मतलब अगर तुम्हारे लिए निश्चित समय आए तो उसके साथ तो क्या यूज होता है? सिंस। और अनिश्चित समय आए उसके साथ क्या यूज होता है बताओ? फॉर। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 दिन से, 2 डेज, इसके साथ क्या यूज होगा बताओ? फॉर का यूज होगा। और जैसे मैं लिखूं कल से, यस्टरडे, इसके साथ क्या यूज होगा बताओ? सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब 2 दिन से, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, 2 दिन से पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और कल यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है? सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आता है? फॉर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं तुम्हारे लिए कि बोल, लिखो तुम, एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, लिखना है, एक हिंदी में लिखना, लिखो। राहुल, राहुल 2 दिन से, राहुल 2 दिन से खाना खा रहा था। राहुल 2 दिन से खाना खा रहा था। अब देखो 2 दिन से है, 2 दिन के लिए क्या यूज होता है? फॉर यूज होता है। अब मैं इसको बनाता हूं, देखो इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ। अच्छा, तुमने लिखा नहीं गए, इसमें क्या आएगा बताओ? यहाँ पे इसकी पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में टाइम। ये तो इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान होगी, प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, इसका पैटर्न जो सूत्र होता है वो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा बताओ? हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन। और वर्ब में कौन सी आईएनजी फॉर्म आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बताओ? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वाक्य जो भी है। ठीक है, अब देखो ये तो इसका सूत्र है जो इससे वाक्य का निर्माण होगा। मैंने क्या लिखवाया? राहुल 2 दिन से खाना खा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हैड बीन, खाना, खाना का क्या कहते हैं? ईट। ईट यानी खाना खाना होता है, तो ईटिंग हो जाएगा ना, आईएनजी फॉर्म लगेगी। ईटिंग, भोजन, फूड। कितने दिन से? 2 दिन से, फॉर 2 डेज। आ गया क्या समझ में? बताओ, आया कि नहीं? आ गया? लिखो एक बार इसको, और एग्जाम्पल करवाते हैं। ये ऊपर वाला उतार लेना है, ऐसे कैसे? ऊपर वाला भी उतारो, ये तो तुम्हारा टॉपिक है, टॉपिक तो जरूर उतारो, एग्जाम्पल ही नहीं। क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ, क्योंकि प्री है ना, क्वालिफाई है, उसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, है ना। और क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ जरूरत है तुम्हारी ट्रिक की, है ना। नंबर तो जुड़ेंगे नहीं प्री के। तो मैं कहते जाऊँ ना, हम योगेश चीज़ें पूछते रहो, मैं कहते जाऊँ इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, जीके में क्या क्या ही पढ़ना है, बस तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए ना। हर पार्ट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन ये भी है उसमें, ठीक है। और मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पूछते रहो, बिल्कुल हो जाएगा। क्वालिफाई करना, उसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। सीजीएल की परीक्षा होती है ना, एसएससी सीजीएल, नाम सुना है क्या? हाँ, इसके प्री में, अब मेंस में इसके प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। और मेंस में एक अच्छी बात और कर दी है उन्होंने, क्या? उसमें जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा,
कंप्यूटर भी आएगा। पहले क्या आता था, सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती थी, 200 नंबर की इंग्लिश आती थी और 200 नंबर की मैथ आती थी। अब क्या क्या आएंगे, अब सबके लिए है तुम्हारे, तुम भी दे सकते हो, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी, इंग्लिश मैथ भी आएगी, सब कुछ आएगा। हाँ हाँ, लिखो अगला सेंटेंस लिखो। नहीं उतारे क्या, उतार लो, उतारते रहा करो तुम। उतार लिया? अच्छा, मैंने हिंदी में जो लिखवाया तो उसका लिख लिया क्या तुमने? क्या लिखा बताओ, बताओ देखा। हाँ सही है। अगला लिखो हिंदी में, लिखो। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। लिखो जितेंद्र, जितेंद्र कल से कोचिंग आ रहा था। जितेंद्र कल से कोचिंग आ रहा था। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जितेंद्र। जितेंद्र देखो सामने, इसमें सब्जेक्ट जितेंद्र है। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, जितेंद्र। यही है कि तुम्हारे नाम की स्पेलिंग, या ER लिखते हो तुम? हाँ यही होती है वैसे, कई ये भी लिखते हैं, है ना, ये भी लिखते हैं, जो कि गलत, हाँ गलत होती है वो। जितेंद्र हैड बीन, आ रहा था, कमिंग। आना को क्या कहते हैं, कमिंग टू कोचिंग। कब से आ रहा था, कल से, यस्टरडे से। तो यस्टरडे के साथ क्या आता है, सिंस। यस्टरडे, यस्टरडे यानी क्या होता है, बीता हुआ कल। लिख लो फटाफट, ये बन गया तुम्हारा जितेंद्र का वाक्य। लिख लिया? तो ये तो होते हैं अफर्मेटिव वाले। कौन से सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस। ठीक है, अब उतार लिया निशा? जल्दी उतारो जिसने नहीं उतारा। उतार लिया? हाँ जितेंद्र, देखो ये तो अफर्मेटिव वाला पैटर्न था। अब अगला कौन सा है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव में क्या होता है बताओ, नोट कहाँ लगता है? नोट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, नोट कहाँ लगेगा बताओ? हैड नॉट बीन, यही होता है क्या? लिख लो फटाफट इसको, पैटर्न को लिखो पहले। नेगेटिव वाले सेंटेंस और ये सूत्र लिख लो पहले। क्या चेंज हुआ है इसमें, नोट लग गया हेड के बाद में, बस इतना सा चेंज हुआ है। LDC में अब की बार 75 आएंगे। हाँ 75 नंबर की आएगी ना, हाँ 75 नंबर की आएगी। शायद 1.5 नंबर का आएगा, तो इस हिसाब से 50 क्वेश्चन हुए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, LDC में पास नहीं होगे बिना इंग्लिश के। तुम सोच रहे हो इंग्लिश छोड़ दी जाए, और इसीलिए हम 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, और 0 लेवल से वहाँ तक ले जाया जाएगा जहाँ तक LDC तुम पास कर लोगे। और यहाँ पे इतना जल्दी भी नहीं है कि ये कोर्स खत्म करो जल्दी से, है ना, बिल्कुल स्लो स्लो चलेगा। जब तक कि तुम्हारी परीक्षा होंगी ना, तब तक तुम पढ़ते सकते हो। अगर कंप्लीट भी हो गया तो दोबारा भी इसमें ही चलेगा, इसी फीस में, चिंता मत करो। हाँ इसी फीस में,
जब तक कि तुम्हें परीक्षा होगी तब तक, है ना। हाँ, हैड नॉट बीन, नकारात्मक वाक्यों में नोट लगाया होता है। अब देखो अगला सेंटेंस लिखो हिंदी में। आपका नाम क्या है? जितेंद्र, ये दोनों का। अरे वाह, शादी बाद कंफ्यूज ना हो जाए, उधर बीवी को कंफ्यूज ना हो जाए शादी बाद, हैं? हो सकता है ना, मौसी के लड़के हो दोनों, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, पहुंच जाते हैं। अलवर है। हाँ लिखो। अच्छा अच्छा, लिखो। जितेंद्र पिछले हफ्ते से नहीं, जितेंद्र पिछले हफ्ते से नहीं नहा रहा था। जितेंद्र पिछले हफ्ते से नहीं नहा रहा था। नहीं आ गया तो नकारात्मक वाक्य, और इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? जितेंद्र। आगे क्या लिखूं? हैड, फिर क्या आएगा? नोट, फिर आएगा बीन, क्योंकि इसके अनुसार चलना है अपन को, जो सूत्र लिखवाया ना वाक्य बनाने का। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म। देखो नहाना मतलब टेकिंग ए बाथ। अरे अरे इधर देखो, मुझे ये बताओ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी? यहाँ पे बताओ देगा। अबे यहाँ पे कौन सा टेंस है ये? कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी तो आती है हमेशा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? हैड नॉट बीन टेकिंग ए बाथ मतलब नहाना। कितने दिन से? पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक। वीक की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? WEEK। जब ये बोला जाए कि पिछले हफ्ते से, पिछले मतलब लास्ट वीक, हाँ पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, पिछले महीने मतलब लास्ट मंथ। पिछले दिन मतलब लास्ट डे, पिछला मिलन मतलब लास्ट मीट। हाँ लेकिन बात होती है ना, बात ये नाउन होती है। अब नाउन को वर्ब कैसे बनाते हैं अपन? टेक अ बात करके। नहाना, देखो नहाना लेना मतलब कैसे रिएक्ट करता है ये। पहले के ज़माने में जो इंग्लिश मैन थे ना, वो क्या कहते थे? शावर लेते थे। शावर जानते हो? शावर को लेना होता है, शावर से नहाया नहीं जाता। उसमें क्या होता है कि शावर लेना, हमारे होते हैं ना, उसको कहते हैं शावर लेना। तो टेकिंग अ बात, इसलिए टेक लगाया गया है। लिख लिया है। अगला देखो, लिखो मोहन मोहन 2003 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। 2003 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। मोहन 2003 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। नेगेटिव है तो ऐसे लगा लो कि नहीं, काम नहीं कर रहा था, बस इतना सा करना है। काम के आगे नहीं लगा लो। निशा पढ़ने लगे आजकल। अरे मोहन 2003 से इस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था। हाँ ठीक है, कैसे बनेगा बताओ? सबसे पहले क्या लिखूं जितेंद्र? वेरी गुड, क्या लिखना है? मोहन। इसके बाद क्या लिखूं? हैड नॉट। फिर क्या लिखूं?
बीन, काम करना को वर्क कहते हैं और वर्किंग आईएनजी लग जाएगा। हैड नॉट बीन वर्किंग इस फैक्ट्री में, इन दिस फैक्ट्री, इन दिस मतलब ये है, ये इस फैक्ट्री में, इन दिस फैक्ट्री कब से नहीं कर रहा था, 2003 से। तो सही निश्चित समय है ना उसका, तो सिंस आएगा उसके साथ, सिंस 2003 लिख लो, सेंटेंस बन गया तुम्हारा। आ गई समझ में? हाँ आ जाएगी। अगर आज तुम्हें लग गया ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आने लग गई तो पक्का आएगी इंग्लिश। इंग्लिश रुक ही नहीं सकती तुम्हारे बगैर, तुम्हारे पास जरूर आएगी वो, है ना। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बगैर वो रह ही नहीं सकती। जितेंद्र, तुम दोनों के बगैर वो रह ही नहीं सकती, इंग्लिश जरूर आएगी तुम्हारे पास। बस थोड़ा सा उसका पीछा कर लो तुम, है ना। हाँ जरूर तुम्हारे नंबर ले लिए जाएंगे। पीछा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे हम, हैं। करौली सवाई माधोपुर के हैं, छोड़ते ही नहीं, कतई नहीं छोड़ते। दिया कुमारी भग गई वहां से, हैं। हटा दें इसको। अगला लिखो। अगला कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में आता है WH वर्ड। क्या आता है? या इसके बाद क्या आएगा? हेड। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब में ING। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर आएंगे अदर्स। फिर आएगा लास्ट में क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लास्ट में क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। WH वर्ड कब आता है? जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लिखा जाए? बीच में। और हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है? जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए। लिख लो, इस पैटर्न को उतार लो। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि क्लास में बच्चे नहीं है, क्लास में बहुत बच्चे हैं, है ना। नहीं नहीं, वो इनकी एग्ज़ाम चल रही है इसलिए जा रखे हैं। नहीं नहीं, एग्ज़ाम चल रही है इसलिए घर जा रखे हैं। और कुछ एक बच्चे वैसे एब्सेंट है। अभी 3 बच्चे तो बाहर खड़े थे, मेरे को मिले थे, चाय पी रहे थे वो। अरे मैं कहा क्लास तो ले लिया करो। कुछ आ रहे हैं गुरुजी, अभी आ रहे हैं। आए नहीं अभी तक, देख लो। तो पैसे अगर तुम जमा करवाते हो कोचिंग में तो पढ़ा करो रेगुलर, है ना। सारे काम कोचिंग के बाद कर लो। तुम्हें मना कौन कर रहा है काम करने से? सारे काम करो, जो भी गलत काम करते हैं करो सारे, पर कोचिंग के बाद। कोचिंग के टाइम नहीं, क्योंकि इसके पैसे दिए तुमने यहाँ पे, है ना। अब सेंटेंस लिखो। क्या मदन 2 घंटे से ट्रक चला रहा था। क्या मदन 2 घंटे से ट्रक चला रहा था? ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? प्रश्नवाचक शब्द आया क्या, शुरुआत में आया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। सबसे पहले क्या लिखूं? हेड। सब्जेक्ट क्या है? मदन। क्या है इसमें? मदन। बीन। वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी बताओ? ING फॉर्म। चलाना क्या कहते हैं? ड्राइविंग। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रक। और कब से चला रहा था बताओ? 2 घंटे से। निश्चित थोड़ी है, 4 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
लिख लो फटाफट। लिख लिया? हटा दें इसको यहां से? लिखो लिखो जल्दी लिखो। अगला लिखो। रवीना 5 घंटे से, रवीना 5 घंटे से क्यों सो रही थी? अब ये तो रवीना को भी पता क्यों सो रही थी, पर लिखो, अपने सेंटेंस लिखना है ना। रवीना 5 घंटे से क्यों सो रही थी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? क्या आएगा इसमें सबसे पहले? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आया? सेंटेंस के बीच में आया ना, क्यों सो रही थी। क्यों बीच में आ रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई हैड रवीना बीन, सोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीपिंग। कितने घंटे से? 4-5 आवर्स। लिख लो फटाफट। लिख लिया? अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो इसमें नेगेटिव आ गया, नकारात्मक आ गया। नकारात्मक आ गया तो नोट लगेगा, और नोट कहां पे लगता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। कहां लगता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। लिख लो इस पैटर्न को, यहां पे डालना इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इससे पैटर्न लिख लो। अलवर बताया था ना, अलवर अलवर अलवर, हाँ। विराटनगर सुना है नाम? बरतरी, बस उसके पास ही है। सरिस्का बाग अभ्यारण्य, उसी में पढ़ते हैं हम। देखो सेंटेंस देखो, नोट लगाया था क्या पैटर्न में? लगा लिया था ना, हाँ। लिखो सेंटेंस एक। मनीषा, लिखो मनीषा। है क्या चेक कुछ? अच्छा वाह, अरे वाह 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 वाह। लिखो मनीषा 4 दिनों से क्यों, 4 दिनों से क्यों नहीं बोल रही थी? यही है? 3 दिन हुए? 3 दिन कर लो उसको। मनीषा 3 दिनों से क्यों नहीं बोल रही थी। अब देखो भाई, क्यों बीच में आ गया ना, तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे अपन। वाई हैड मनीषा
यही नाम है क्या तुम्हारी वाइफ का? यही है ना। अब इसके बाद में क्या आएगा? नोट। बोल नहीं रही ना, तो क्या आएगा? नोट। फिर क्या आएगा? बीन। बोलने को क्या कहते हैं? स्पीकिंग। क्या कहते हैं? स्पीकिंग। कितने दिन से नहीं बोल रही? 3 दिन से। 4 3 days। 4 दिन से नहीं बोल रही, 3 दिन से नहीं, आपके लिए लिखवाया मैंने 3 दिन। 3 दिन से नहीं बोल रही तो हाँ। वाई हैड मनीषा नॉट बीन स्पीकिंग। अच्छा, स्पीकिंग की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? ए। वेरी गुड। वाई हैड मनीषा नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 3 days। मनीषा 3 दिन से क्यों नहीं बोल रही थी? मनीषा, अब बोल लेना तब पूछना। मनीषा 3 दिन से क्यों नहीं बोल रही थी? क्या बोलोगे? वाई हैड मनीषा नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 3 days। वो 4 दिन और नहीं बोलेगी। हाँ, अगर ऐसा बोल दिया तो वो 5 दिन और नहीं बोलेगी। फिर क्या गाली निकाल रहे थे इंग्लिश में? है नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया नहीं? वाई हैड मनीषा नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 3 days। अगला देखो, तुम्हारी वाली का क्या नाम है? हाँ जी, तुम्हारी वाली क्या नाम है? वैसे ही लिख लेते हो। अच्छा, पूजा। लिखो, सेंटेंस लिखो अगला। पूजा हो गई, फिक्स है? नहीं हुई? अरे कोई बात नहीं, फिक्स कर लेते अपन। पूजा, हाँ। पूजा लिखो। पूजा 2 साल से जितेंद्र से क्यों नहीं मिल रही थी? पूजा 2 साल से जितेंद्र से क्यों नहीं मिल रही थी? लिख लिया? आप बनाओ। देखो, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? वाई हैड पूजा। अब क्या आएगा बताओ? नॉट बीन। अब क्या आएगा? मिल रही थी, मिलना, मीटिंग। टू जितेंद्र कितने साल से? 2 साल से। 4 2 years। बना लो। वाई हैड पूजा नॉट बीन मीटिंग टू जितेंद्र फॉर 2 years। लिख लिया? चलो, अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, उसके तीनों सेंटेंस बनाना की कोशिश करना। रमन देखो इधर, इधर देखो। रमन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसका नेगेटिव बनाओ सारे। नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ? हैड के बाद नोट लग जाएगा ना भाई। नेगेटिव बनाते समय हैड के बाद नोट लग जाता है। सभी बनाओ, कोशिश करो बनाने की। नेगेटिव बनाओ उसका। रमन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। सारे बना लो, तीनों के तीनों, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों। नेगेटिव बना लिया आपने? हाँ जितेंद्र,
भाई नेगेटिव में होता है हेड के बाद नोट लगाना, लगा दो, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। सेकंड वाले जितेंद्र जी क्या लगाया? हैड नॉट बीन, लगा लिया, सही है। अब बताओ इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले हेड लिख देंगे आगे और रमन को हेड के बीच में लिख देंगे, बाकी बन जाएगा। बना दो, बनाओ बनाओ, कोशिश करो, ऐसे ही तो आएगा इंग्लिश। हेड को सबसे पहले ले आओ और हेड के स्थान पर किसको ले जाओ? रमन को। हाँ, यही था क्या? हो गया सबका? लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया कि नहीं तुमने? हेड वाले में नहीं लगाया? अरे ऐसे बनेगा वो, देखो सबसे पहले आएगा हेड, फिर आएगा रमन, फिर क्या आएगा बताओ? बीन, फिर क्या आएगा? प्लेइंग, फिर क्या आएगा? फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। यही था क्या? ठीक है, अगला कौन सा बनाना है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले तो हेड आएगा, रमन आएगा उसके बाद, लेकिन इसके बाद नोट आ जाएगा, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। लिख लो, हैड रमन नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। लिख लिया? हटा दूं? इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलो, मतलब साधारण वाक्य बनाओ उसका। क्या बनेगा बताओ? क्या लिखूं सबसे पहले? मनोज। साधारण वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट को सबसे पहले लाया जाता है। मनोज हैड बीन टेकिंग टी, यही बनेगा क्या? वेरी गुड, लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने? समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ ज्ञानेश, ऑफ कर दो।